हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोटापा आज एक बहुत बड़ी समस्या है। हम कई बार वजन कम करना चाहते हैं लेकिन कम नहीं कर पाते। बहुत से डाइट चार्ट ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ दिन तो फॉलो करते हैं, फिर उन पर चल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऑलरेडी चैनल पर वजन कम करने की वीडियोस काफ़ी हैं, योगाभ्यास काफ़ी हैं, उनको आप देखकर फॉलो करिए। लेकिन इसमें साथ में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो रूटीन का एक दिनचर्या में आहार होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप कैसे फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियोस में वही आपको एक बड़ा सिंपल डाइट प्लान बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आप मनचाहा वजन कम कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि वो डाइट प्लान कौन सा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉर्निंग से। सुबह मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको एक गिलास गर्म पानी में तिहाई चम्मच 1/3 चम्मच आपको हल्दी डालनी है, कुछ बूंदे अदरक की रस की डालनी है और कम से कम 1 चम्मच नींबू और उसमें 1 चम्मच शहद। ये आपको मॉर्निंग में गर्म पानी में, खौलते गर्म पानी में डालकर इसको आपको हल्के से सिप करके पीना है। इसके बाद आता है नंबर 2 पर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, जो आपको टाइमिंग में इसमें जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आप टाइमिंग अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 7 बजे मॉर्निंग में ये एम्प्टी स्टोमक खाली पेट लेना है, तो आपने ये लिया। तो इसके बाद जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, कम से कम 1.5 घंटे बाद, हम लोग उस बीच में वर्कआउट भी करते हैं और भी कुछ कार्यक्रम रहते हैं, तो उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आप गैप रख सकते हैं। तो उसके बाद फिर बात आती है ब्रेकफास्ट की। तो आप सुबह के नाश्ते में क्या लें, तो इसमें आपको मैं कई ऑप्शन दे देता हूँ। तो बहुत से आपने देखा होंगे डाइट चार्ट, जिसमें क्या होता है, हमारे पास गिने चुने ऑप्शन होते हैं और हम लोग उनको खाते खाते बोर भी हो जाते हैं। तो आपको मैं बहुत सारे ऑप्शन दूंगा जिससे आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सुबह के जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ते की बात आती है, उसमें आप कई तरह के चीले अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर बेसन का चीला। बेसन के चीले के अतिरिक्त आप कर सकते हैं शामिल कूटू का चीला। कूटू के साथ सिंगाड़ा भी ऐड कर सकते हैं। कूटू की प्रकृति गर्म होती है, सिंगाड़े की ठंडी होती है। तो कूटू में आप काफ़ी हद तक मात्रा में सिंगाड़ा मिलाकर जस्ट डबल, और आप उसका इस्तेमाल चीले के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद आता है मूंग दाल चीला, और इसके बाद आता है आटा बेसन का मिक्स चीला, या सिंगल सिंगल सेपरेट भी आप आटा और बेसन का चीला ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ब्रेकफास्ट में मल्टीग्रेन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रोस्टेड हो, सेक कर खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मल्टीग्रेन ब्रेड का आप सैंडविच भी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके, आप टमाटर है या खीरा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उसको सैंडविच के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मूंग दाल की खिचड़ी विद ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें चावल आपको इस्तेमाल नहीं करना, कोई मात्रा नहीं रखनी, सिर्फ आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ में बीन्स हो गया, आप उसके अंदर गाजर हो गया, शलजम हो गया, इस टाइप की चीज़ आप उसमें इस्तेमाल करके एक खिचड़ी के रूप में आप मूंग की दाल की खिचड़ी सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास सुबह नाश्ते के हैं, जिनको आप अल्टरनेट या अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके कम से कम आप 45 मिनट्स बाद नाश्ते के ग्रीन टी का जरूर आप सेवन करिए। अगर आप ग्रीन टी पहले लेना चाहते हैं तो नाश्ते से 20 मिनट्स बिफोर आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, और नाश्ते के कम से कम आफ्टर 45 मिनट्स बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। इसके बाद कम से कम आप 11:30 टू 12:30 के बीच में आप फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आपके लिए बेहतर रहता है ओबेसिटी में। अमरूद या पपीता, इसके अतिरिक्त आजकल ऑरेंज आ रहा है, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं। और किवी भी आजकल बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो किवी भी आप फ्रूट्स में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका 12:30 के बाद करीब हाफ एंड आवर्स, तो आप करीब 1:30 के आसपास आप लंच का समय रखिए, और ये समय आगे पीछे आप अकॉर्डिंग अपने कर सकते हैं। तो लंच के में आपको जो रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको दाल लेनी है 1 कटोरी, जिसमें मूंग धुली या मूंग छिलके की दाल हो, बेहतर रहेगा। इस दाल को आप अपनी डाइट में शामिल करिए। इसके साथ साथ आप ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल कर सकते हैं, प्लस साथ में दही, और इसके साथ साथ आप सलाद को शामिल करिए। और सलाद के साथ साथ जो महत्वपूर्ण है वो ये है
कि आप इसमें जो रोटी शामिल करेंगे, रोटी के लिए आपको मैं बता देता हूँ कौन से आटे का इस्तेमाल करना है आपको। मक्का, चना और जौ, इसका आप इस्तेमाल करिए। इसकी सिर्फ एक फुल्का आप दिन में खाइए। आप सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फुल्के की क्वांटिटी सिर्फ एक रखेंगे। और मक्का, चना, जौ, इसका आप आटा बराबर की मात्रा में पिसवा सकते हैं। इसमें और अधिक लाभ के लिए 250 ग्राम अलसी और 50 ग्राम मेथी दाना अगर आप इसमें और पिसवा लेते हैं तो यह आपका और बेहतर आपके लिए फाइबर भी हो जाता है और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा ये आटा रहता है। तो आपको सिर्फ इसका एक फुल्का लेना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इवनिंग की। शाम के समय अक्सर हम लोगों को भूख लगती है, उस समय आप क्या शामिल करें? उस समय आपको 1 कप ग्रीन टी लेना है और साथ में आप रोस्टेड मखाने ले सकते हैं जो फाइबर हैं, जिसमें कोई फैट की मात्रा नहीं है। इसके अतिरिक्त आप अल्टरनेट भुने चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो फाइबर भी हैं और साथ में आपको आयरन की भरपूर मात्रा भी देते हैं, जो आपको पेट को भी साफ रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। इसके बाद आता है लास्ट, डिनर का। डिनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोटापा अर्थात वजन को कम करने के लिए। तो इसमें बेहतर रहेगा कि आप रात में सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स लें। इसके साथ साथ अगर आप सूप लेते हैं तो सूप भी, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, वो भी एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अतिरिक्त अगर आपको और अधिक भूख लगती है तो साथ में आप एक फुल्का शामिल कर सकते हैं, जैसा कि दोपहर में आपको जौ, चना, मक्के का मैंने आपको फुल्का बताया, उसका एक फुल्का लाइट आप शामिल कर सकते हैं। तो ये आपका, और रात में साथ में सलाद भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिन भर की दिनचर्या में आपको कोई भी मिल्क टी अवॉइड करनी है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ डाइट में ग्रीन टी शामिल करनी है और रिफाइंड कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे। सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल आप इसके में अपने खाने में कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है, पानी की मात्रा बहुत अधिक लें। पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो पसीना निकलता है, तो इसलिए पानी की मात्रा आप बढ़ाएं। हम लोग जैसे जैसे ठंड आती है विंटर में पानी कम कर देते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हम लोगों को होता है। तो इसलिए पानी जो है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद जरूर पिएं। हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, दिन में 2 बार सुबह शाम तेज़ गुनगुना भी सिप करके पानी आप ले सकते हैं, जो वजन कम करने में बहुत अधिक सहायक है। तो ये डाइट प्लान जो आपने देखा बड़ा सिंपल है, इसको आप प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में फॉलो कर सकते हैं। जितना लंबे समय चाहें उतना फॉलो कर सकते हैं। पहले दिन से आपको लाभ महसूस होगा और विद इन मंथ आप महसूस देखेंगे कि 3 से 5 किलो, 7 किलो तक वजन बड़े आराम से कम हो जाता है अगर आप सिस्टमेटिक और प्रॉपर तरीके से चलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम।